नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में कि क्या होती है इंजेक्शन मोल्डिंग और कौन कौन सी कंपनी इसको यूज़ करती हैं, इसको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में। चलिए सब कुछ देखेंगे एक एक करके हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है इन्फो इन्फिनिटी। चलिए पहले हम बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में। देखिए मशीन जो होती है ये बनी होती है दो पार्ट में। पहला पार्ट आपका होता है मोल्डिंग सेगमेंट, दूसरा पार्ट आपका होता है इंजेक्शन सेगमेंट। तो यहाँ पर प्लास्टिक ग्रैनुल एक ऊपर होता है जिसमें प्लास्टिक ग्रैनुल्स को डाला जाता है, यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने जिसका हमको मोल्ड बनाना है। मोल्डिंग सेगमेंट में उस मोल्ड को यहाँ पे रख दिया जाता है जिस शेप में हमें जो भी प्लास्टिक का आइटम बनकर चाहिए। ऊपर के थ्रू प्लास्टिक ग्रैनुल्स डाले जाएंगे। देन ये देखिए ये सेगमेंट आपका इंजेक्टिंग सेगमेंट है, यानी यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो रेड सेगमेंट है यहाँ पर हीटर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू उन ग्रैनुल्स को पिघला दिया जाता है। देन आपका मोल्ड में आपका मोल्ड शेप कर दिया जाता है। ये काम कैसे करता है चलिए इसको हम समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट में हमने किया फिलिंग, यानी हमने उस ग्रैनुल्स को पिघला करके इसमें फिल कर दिया। सेकंड है कूलिंग साइकिल, यानी यहाँ पर अब उसको कूल किया जाएगा ताकि प्लास्टिक जो शेप चाहिए वो शेप ले ले। थर्ड होगा मोल्ड ओपन, यानी मोल्ड को ओपन किया जाएगा। फोर्थ होगा पार्ट इजेक्ट, यानी जो पार्ट हमारा बन गया है उसको प्रॉपर निकाल लिया जाएगा। रिक्वायरमेंट की अगर बात कर लिया जाए तो 4 रिसोर्सेज होते हैं 4M: मटेरियल, मशीन, मोल्ड एंड मैन पावर। मटेरियल यानी जिसका हमें मोल्ड बनाना है, मशीन यानी जिस मशीन पे हमें मोल्डिंग करेंगे, मोल्ड यानी जिस शेप पे हमें चाहिए, एंड मैन पावर जो कि मशीन को ऑपरेट करेगा। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस जो होता है ये होता है आपका 5 स्टेप में। सबसे पहले होता है मटेरियल प्रिपरेशंस, यानी मटेरियल तैयार करना। अब उसमें क्या मास्टर बैच डालना है, पिगमेंट डालना है, नहीं डालना है, एंड सो ऑन। देन फीडिंग इनटू द हूपर, हूपर में यानी जिसके थ्रू जिसमें प्लास्टिक ग्रैनुल्स को फिल किया जाएगा। थर्ड है इंजेक्टिंग, इंजेक्शन जहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा। फोर्थ है मोल्डिंग होल्डिंग, मोल्ड होल्डिंग एंड कूलिंग, यानी मोल्ड को होल्ड किया जाता है जब तक प्लास्टिक प्रॉपर्ली कूल नहीं हो जाती है और प्रॉपर शेप नहीं ले लेती है। फिफ्थ है आपकी इजेक्शन, यानी जो मॉडल तैयार हो गया है उसको बाहर निकालना। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मटेरियल होता है वो LDP होता है हाउस होल्ड आइटम्स के लिए। PP प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है मग्स एंड जार्स के लिए। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का यूज़ किया जाता है क्रेट्स एंड प्लास्टिक ड्रम्स के लिए। GPPS हो गया पेन के बैरल बॉडी पेन बनाने के लिए। हेलमेट बॉडी के लिए ABS हो गया। इसके अलावा PC कार विंडोज़ एंड टेल लाइट के लिए। इसके अलावा PET का यूज़ किया जाता है, यानी आपकी जो प्लास्टिक होती हैं, प्लास्टिक बोतल्स आती हैं, बिस्लरी की बोतल या पानी की बोतल होती है, पर्ल पेट बोला जाता है ना, तो वो पेट का मतलब ही PET प्लास्टिक है आपका। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है मोस्टली कॉमनली इंजेक्शन मोल्डिंग में। अगर डिफेक्ट की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले डिफेक्ट आता है फ्लैश, यानी कोई बर्निंग मार्क रह गया, बर्न मार्क्स हो गया, वॉल पेज हो गया, वेल्डिंग लाइन होगी, जॉइंट्स पे आपके लाइन दिखते हैं। कलर स्ट्रिक्स का मतलब होता है कि कलर ऊपर नीचे मैच ना करे। इसके अलावा वॉइड्स थोड़ी सी एरर्स आ जाए, तो ये इनका ध्यान रखना है आपको जब भी आप मोल्डिंग प्रोसेस करेंगे। एडवांटेज बहुत है इसके, जैसे फास्ट प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, खटाखट। देन आपका लो लेबर कॉस्ट आता है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, आप कैसा भी बोर्ड लगा सकते हैं। हाई आउटपुट प्रोडक्शंस है, गुड कलर्स है, डायमेंशंस को कंट्रोल किया जा सकता है कैसे भी, और गुड प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका कंसिस्टेंट होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो इनिशियल टूलिंग बहुत महंगी पड़ती है, जो मशीन है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। डिज़ाइनिंग कॉस्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा 3D डायमेंशंस के मॉडल नहीं बना सकते हैं, परंतु और छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग बना करके मर्ज करना पड़ता है। तो ये आते हैं इसके डिसएडवांटेज। अगर जॉब्स की बात कर लिया जाए तो कौन सी कंपनीज में मोस्टली ऑफर होते हैं, तो फर्नीचर सेगमेंट में जैसे जुआरी, नीलकमल, सुप्रीम, इन सब की जो चेयर्स, फर्नीचर आपकी चेयर्स भी बन रही हैं एक तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। हाउस होल्ड आइटम जैसे पॉलीसेट, नयासा, सेलो, मिल्टन, टिफिन बनाना है इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू। बेवरेजेस में आपके पर्ल पैट, पेप्सी, कोक, सोरिया, स्पेट, यानी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स आ रही है ये भी इसी के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक्स में फिलिप्स, बजाज, हैवेल्स, कोई भी आइटम बन रहा है। ऑटोमोबाइल, होंडा, मारुति, हीरो, टेल लाइट बन रही है, हेडलाइट बन रही है, वाइपर्स बन रहे हैं, सब कुछ विंडशील्ड बन रही हैं। ऑटोमोबाइल्स हो गया, ट्रैवलिंग सूटकेस, VIP सूटकेस, अमेरिका टोस्टर, यानी ये एक लाइन्स ऑफ कंपनीज हैं जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग पर वर्क करती हैं। सो ये सारी थी इन्फॉर्मेशन इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।